नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मुस्कान, सविता और अब सोनम, पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले देखने सुनने में आए हैं जिन्होंने समाज को सोचने पे मजबूर कर दिया है। ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति की हत्या कर दी है। कभी प्रेम में विफलता, कभी घरेलू कलह, तो कभी अन्य वजहों से। क्या स्त्रियां अब हिंसक होती जा रही है? यहाँ तक कि हत्या जैसे घिनौने अपराध भी करने लगी है। यह एक बहुत बड़े सामाजिक मानसिक तनाव के विस्फोट होने की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा क्या गलत हो रहा है, इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। आज की स्त्री शिक्षित है, आत्मनिर्भर है और निर्णय लेने में सक्षम है। यह तो स्वागत करने वाली बात है, लेकिन मानसिक शांति और सुरक्षा की कमी दिखाई पड़ने लगी है। ऐसे घिनौने अपराध और वो हत्या जैसे अपराध कोई बीमार मानसिकता वाला व्यक्ति ही कर सकता है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अब बात करते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की। राजा सोनम की शादी 11 मई को हुई। 21 मई को वे हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचे थे। 23 मई के बाद उनका परिवार से संबंध टूट गया। 2 जून को राजा का शव मिला। इसके बाद सोनम की तलाश की गई। 9 जून को वह गाजीपुर में मिली थी। 23 मई के बाद से जब परिवार से उनका संबंध टूट गया, तब परिवार ने परेशान होकर वहां के स्थानीय पुलिस से सहायता मांगी थी। छानबीन करते हुए पुलिस को राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिली, पर सोनम का कहीं अता पता नहीं था। तभी से सोनम की तलाशी जारी थी और वह अचानक से 9 जून को गाजीपुर में हाईवे के पास दिखी, जहां उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया और राजा रघुवंशी के बारे में उससे पूछा गया कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची। पुलिस द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का सही जवाब उसके पास नहीं था। हर सवाल का गोलमोल जवाब देती रही, जिससे पुलिस को उस पर शक होने लगा। बार बार बयान बदलने की वजह से पुलिस को राजा की हत्या में उसका हाथ होने पर शक होने लगा। पहले तो उसने बताया कि शिलोंग में हनीमून के दौरान उस पर हमला किया गया और राजा की मौत हो गई उसको बचाने की कोशिश में। वहीं मेघालय पुलिस के अनुसार पहले तो सोनम बार बार अपना बयान बदलती रही, पर बार बार पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने कबूल किया कि उसने 3 भारत के हत्यारों, जिनके नाम आकाश राजपूत, विकी ठाकुर और आनंद कुर्मी है, उनके साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा। सोनम ने जो यह कहानी बनाई, जो बताई, वो दिल दहलाने वाली है। सोनम ने खुलासा कर दिया है कि अपने प्रेमी राज कुशवाहा को पाने के लिए ही उसने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। इस साजिश के तहत उसने पूरी प्लानिंग की हनीमून पर जाने के, भारत के हत्यारों को बुलाने को और अपने प्रेमी के सामने अपने ही पति की हत्या करवाने का। यह सारे खुलासे हो चुके हैं। सोनम के भाई ने भी उसको दोषी मान लिया है। उसने राजा रघुवंशी के परिवार को न्याय दिलाने में पूरी सहायता देने की बात भी कही है। कहते हैं कि अगर जिंदगी में प्यार है तो सब कुछ है। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। प्यार इंसान को प्यार करना सिखाता है, लेकिन क्या प्यार ऐसा भी करवा सकता है जैसा सोनम ने किया? कहते हैं ना कि कोई चीज़, कोई भी भावना यदि हद से ज़्यादा हो जाए तो नतीजा भयानक ही होता है। रघुवंशी हत्याकांड केस ने तो विवाह जैसी पवित्र बंधन की सच्चाई पर धब्बा ही लगाया है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, हत्या जैसे दरिंदगी को बेखौफ होकर अंजाम देने का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। इस पर समाज को जरूर चिंतन करना चाहिए। इसका कारण क्या है, जरूर सोचना चाहिए। शादी विवाह जैसी पवित्र बंधन अब खतरे में है। पवित्र रिश्ते का कत्ल जो हुआ है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।